हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ऑक्सीजन के बारे में कुछ बात करेंगे। आज के डेट में कोरोना ने जो महामारी के रूप में सामने उभर कर आया है, उसको हम कैसे दूर करेंगे और उसकी काया से हम कैसे निपटेंगे, इसके बारे में मैं कुछ बातचीत करूंगा। मेरी बात को नज़रअंदाज मत कीजिए। मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। मानव जीवन को कोरोना ने अस्त व्यस्त करके रखा है। ना दिन में चैन है, ना रात को नींद है। इसीलिए हम हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगता है तो इसका कुछ लक्षण दिखाई देता है, जो इसे आप जब जानेंगे या देखेंगे, इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। मैं उसके बारे में ही कुछ बताने जा रहा हूँ। इसका लक्षण क्या है जो ऑक्सीजन की कमी में दिखाई देता है और इससे कैसे हम बच सकेंगे और ऑक्सीजन के स्तर को कैसे बढ़ाएंगे, उसके बारे में कुछ बताऊंगा, कुछ टिप दूंगा जो आपको मदद कर सके। घर में ही रह के आप चिकित्सित हो सके। देश में जो कोरोना की वायरस है वो जल्दी से जल्दी बढ़ रहा है। कोरोना की इस न्यू स्ट्रेन अत्यंत विपदजनक है। ये बड़ा ही खतरा का घंटी लेके आया है। अभी जो कोरोना की दूसरी स्ट्रेन चल रहा है वो डायरेक्ट हमारी जो लंग्स है उसको अटैक करता है। इसके साथ साथ जिस व्यक्ति को कोरोना संक्रमित करता है उसके शरीर से ऑक्सीजन की जो लेवल होता है उसे बहुत मात्रा में कम कर देता है। ये जो नया स्ट्रेन है डायरेक्ट हमारे लंग्स और जो श्वसन तंत्र होता है उसे गंभीर रूप से प्रभाव डालता है। इससे बचने के लिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अधिक से अधिक ऑक्सीजन की आवश्यक बन जाता है। कोरोना के चलते शरीर में जब ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाता है तो कुछ गंभीर परिणाम सामने को आता है। इसलिए कोरोना के जो पेशेंट है और उनकी जो देख रेख कर रहे होंगे वो भी इसको विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। शरीर से ऑक्सीजन की मात्रा जैसे कम ना हो उसी प्रति ध्यान देना आवश्यक है और यत्नवान होना भी आवश्यक है। ऐसे अनेक जो कोरोना के पेशेंट है जो कि गंभीर रूप से संक्रमित नहीं हुए हैं, उनके प्रति विशेष ध्यान देना आवश्यक बन जाता है। उनकी शरीर से ऑक्सीजन की परिमाण जो जो लेवल होता है वो कम ना हो, उसकी ध्यान रखना चाहिए। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उनकी तरफ से कहा गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के पास ऑक्सीजन का लेवल 95 से 100% रहना आवश्यक है। हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है वो शरीर का ऑक्सीजन का वाहक होता है। हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन मिलता है। ये मानव शरीर की ये पूरा शरीर में ऑक्सीजन को संचारित करता है। शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाने पर हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, उसे प्रभावित करने का संभावना जो है वो अधिक हो जाता है। शरीर में से
ऑक्सीजन कम हो जाने से कमजोरी और थकान महसूस होता है। हमारे शरीर में जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो भी धीमा पड़ जाता है। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन कम होने पर ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक होने की संभावना भी बढ़ जाता है। जो डायबिटीज की पेशेंट है उनके शरीर में ऑक्सीजन कम होने से सडनली शुगर की जो लेवल है वो हाई हो जाता है, जो कि उनकी जीवन प्रति विपदा सृष्टि करता है। ऑक्सीजन की लेवल कम होने से थायराइड हार्मोन जो उसका संतुलन है वो भी बिगड़ने का संभावना रहता है। ऑक्सीजन कम होने का जो लक्षण है मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। श्वास लेने में कष्ट अनुभव करेंगे। हमारी जो श्वास श्वास फूलने की भी चांसेस बढ़ जाता है। थकान अनुभव करेंगे, द्वंद्व भी अनुभव करेंगे। होठ एवं मुंह का रंग नीला कलर का दिखाई देगा। छाती में यानी चेस्ट में पेन और जलन की अनुभव करेंगे। सामान्य जाने आने में समस्या दिखाई देगा। ये सब कुछ लक्षण है ऑक्सीजन की कम होने का। अब ये जानते हैं शरीर में ऑक्सीजन की लेवल कैसे बढ़ाएंगे। यदि किसी व्यक्ति या पेशेंट को ये अनुभव हो कि उनके शरीर में ऑक्सीजन की लेवल कम होने की चांसेस है या कम होता जा रहा है, तो उन व्यक्ति को या पेशेंट को जो बेड है वहाँ ले जाए। बेड के ऊपर हो या फ्लोरिंग के ऊपर हो, पेट को नीचे करके सोने को कहिए। ये जो पोजिंग है ये प्रोन पोजीशन कहते हैं। पेट नीचे करके सोने से शरीर में पेट नीचे करके सोने से शरीर में ऑक्सीजन की जो लेवल होता है वो अधिक हो जाता है। इसी पोजीशन में जो पेशेंट है उनका पेट नीचे जो फ्लोर में हो या बेड में लग के रहना चाहिए एवं पीठ ऊपर रहना चाहिए। इसी दौरान फुसफुस की जो स्पीड है, जो लंग्स की जो स्पीड है वो स्पीड में काम करना आरंभ कर देता है एवं जो श्वास लेने में सहज होता है। शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होने पर पेट नीचे करके सो जाइए। सर में और कमर में एवं जो पैर है उसके नीचे आप तकिया रख दीजिए। इसी दौरान आपके जो सर को आरामदायक स्थिति में रखिए। 1 से 2 घंटा के बाद पोजीशन में परिवर्तन कीजिए। बीच बीच में आप आपके ऑक्सीजन की जो स्तर है उसे जांच कीजिए। बस ये कुछ बातें था जो मैं बताना जा रहा था या बताना चाह रहा था। आप ऐसे करने से आपकी ऑक्सीजन की जो स्तर है वो थोड़ा बढ़ने लगेगी और आराम लगेगी। अभी हमारी इंडिया में कुछ जगह पर ऑक्सीजन की भी बहुत सी कमी दिखाई दे रहा है। इसी संकट की घड़ी में आप अपनी तरफ से पूरा कोशिश कीजिए कि आप अपने घर में कैसे घरेलू उपाय के द्वारा ठीक से जी सकेंगे, क्योंकि बाहर भी खतरा मंडराने लगा है। ये जो वायरस है अभी उड़ने लगा है, कहीं पर भी सुरक्षा नहीं है। इसीलिए मेरा ये कहा अपना ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।